फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्ट हिस्ट्री प्रिंस। हम आज आपके लिए वीबीआई टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि डीएलएड एग्जाम में 2024 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो पहला सवाल सबसे पहला क्वेश्चन, वह युग वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब वो युग जिसमें पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे किस नाम से उसे जाना जाता था? तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पाषाण युग। किस नाम से जाने जाते थे फ्रेंड्स? पाषाण युग से। ठीक है, उनको पाषाण युग से लोग जाने जाते थे। ठीक। और दूसरा, आगे देखिए, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 युग में। पूर्व पाषाण, हाँ, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, पूर्व पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? मतलब पूर्व पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो उनका मुख्य साधन क्या था फ्रेंड? याद रखेंगे आप लोग, उनका था शिकार व फल संग्रह। क्या था फ्रेंड्स? शिकार व फल संग्रह था उनका मुख्य साधन। और आपका आगे देखिए, पूर्व पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। पूर्व पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो हम क्या आविष्कार किए थे? वो आग का आविष्कार किए थे। क्या चीज का आविष्कार किए थे फ्रेंड? आग का आविष्कार किए थे वो। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, पूर्व पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो पूर्व पाषाण मानव द्वारा जो बनाया गया था प्रथम महत्वपूर्ण औजार, वो क्या था? वो था, याद रखेंगे, कुल्हाड़ी। वह क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बनाया गया था पूर्व पाषाण लोग द्वारा। अब देखिएगा, आगे देखिए, पूर्व पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? पूर्व पाषाण मानव जो थे फ्रेंड्स, अपना सभी औजार वो किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। क्या चीज से वो बनाते थे फ्रेंड्स? कठोर पत्थर से बनाते थे। यहाँ याद रखेंगे क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए, पूर्व पाषाण युग शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पूर्व पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किनका हुआ है? तो किसका हुआ है? पशुओं का। याद रखेंगे, किनका हुआ है? पशुओं का हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? भारत में जो है फ्रेंड्स, तो नवपाषाण युग ईसा पूर्व वर्षों के बीच माना गया है। कितने वर्षों के बीच माना गया? तो यह आप लोग याद रखेंगे इनको, ये जो 4000 से 2000 के ईस्वी के बीच रखा गया है। कितना माना गया? 4000 से 2000 ईस्वी के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द क्या तात्पर्य है? मतलब प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो नवपाषाणिक का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ये आप लोग याद रखेंगे, इनका यही था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है, पशुपालन एवं कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? मतलब जब पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो उसने सबसे पहला आविष्कार क्या था? पहिया एवं चक्र का। किन का किया था फ्रेंड? याद रखेंगे, पहिया एवं चक्र का। ठीक है, अब चलिए आगे। किस युग में पहली बार मृत देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? किस युग में पहली बार मृतजीवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो याद रखेंगे, नवपाषाण युग में। किस में मिलता है फ्रेंड्स? नवपाषाण युग में मिलता है। ठीक, आगे चलिए। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? इसमें बोल रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहिया का आविष्कार, चाक का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। और जिनका क्वेश्चन का आंसर आपने को मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव के अवस्थित
और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का आरंभ किस युग में हुआ? मतलब मानव जब अस्थिर हो गया था और वो मतलब कि जब अस्थायी रूप से निवास मतलब रहने लगे थे एक जगह, तो किस युग में उनका हुआ था? ये कहना है क्वेश्चन का, प्रारंभ हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे नवपाषाण युग में। किस युग में? नवपाषाण युग में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। मानव ने कपास व ऊन काताने और कपड़ा बनाने का कला किस युग में सीखी? मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि मानव ने कपास ऊन कतरने बना और कपड़ा बनाने के लिए कला किस युग में सीखा? किस युग में कला और सीखा? ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे नवपाषाण युग में। किस युग में? नवपाषाण युग में। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन देखिए। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यही क्वेश्चन DLED में आपको पूछा जाए। तो इसमें बोल रहा है तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो आप लोग याद रखेंगे मध्यपाषाण युग में। किसमें? मध्यपाषाण युग में। ठीक है, आगे देखिए। यही सब फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको DLED का क्वेश्चन में आता है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम में, जिनको हम लोग मॉडरेट लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सब। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? मानव जो थी सबसे पहले किस अनाज खेती शुरू की थी? किस फसलों की? तो आप लोग याद रखेंगे गेहूं और जौ का। किनका किया था वो लोग फ्रेंड्स? गेहूं और जौ का। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर और देखिए। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव जो थे उसने सबसे पहले किन पशुओं को पालतू बनाया था? तो सब आप लोग याद रखेंगे कुत्ता। किनको बनाया गया था? अपने कुत्ते को बनाया गया था पालतू। सबसे पहले कुत्ते पालते थे वो लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्रकारी जब पहले युग में किया करते थे फ्रेंड्स पहले, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे ये जो है ना भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ था? भीमबेटका के गुफाओं से प्राप्त हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस जगह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आगे देखिए। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। इसमें क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो उनको हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आर्थियोलॉजी। क्या कहते हैं उनको फ्रेंड्स? आर्थियोलॉजी कहेंगे। इनका आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको DLED का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है आंसर याद कर लें, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन छूटे ना और इस बार आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक ना, तो आगे को देखते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? मतलब सबसे पहले मानव ने किस धातु का खोज किया था और उसके बाद प्रयोग किया था? तो किस धातु का खोज किया था फ्रेंड्स? तांबा का। किनका खोज किया था फ्रेंड? तांबा का किया था खोज। याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपशानकालीन बस्तियों का पता चला? इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड कि भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपशानकालीन बस्तियों का पता चला था? तो किस में चला था? महाराष्ट्र। कहाँ किस में चला था? 200 कहाँ में? महाराष्ट्र में चला था। याद रखेंगे आप लोग। आगे चलिए मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको DLED में पूछा जाएगा, आप लोग याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चन कि छूटे ना और इस बार आपको सरकारी कॉलेज जरूर मिले। चलिए आगे क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। भारत का अब तक का सबसे बड़ा तम्र निधियां तम्र उपकरणों के जखीरे जिसे कहा जाता है कहाँ पाया जाता है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा तम्र निधियां तम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है गुगेरिया, मध्य प्रदेश। कहाँ में पाया जाता है? गुगेरिया में, जो कि जगह मध्य प्रदेश में यह पड़ता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। तो ताम्रपशानिक शैल चित्रण के मुख्य रूप में किनका चित्रांकन हुआ है? क्या बोले अपने? ताम्रपशानिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर पशुओं का। सबसे पहले किनका चित्रांकन हुआ था? पशुओं का याद रखेंगे, पशुओं का हुआ। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।